हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे एक प्यारा सा सेटअप के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मोस्ट एक तरह से कहा जाए तो यह वैल्यूएबल सेटअप है। और अगर यह एक बार बन जाता है तो आपको एक बहुत अच्छा ट्रेंड दे सकता है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत करने के लिए चार्ट में कुछ सेटिंग करना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ टाइप करेंगे आपका बोलिंजर बैंड। ठीक है, बोलिंजर बैंड सबसे पहले हमने टाइप कर लिया है। बोलिंजर बैंड, इसकी सेटिंग हमें करना पड़ेगा इसके मिड अपर और लोअर को छोड़ करके मिड वाले पार्ट को हटा देना। पहली बात है कि मिड वाले पार्ट को हटा देना है और अपर वाले को भी हमें व्हाइट कर देना है, या अपर वाले को आप ब्लैक कर दो क्योंकि कलर के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब लोअर वाले को भी आप ब्लैक कर दो। ओके, इतना कर दो। बैकग्राउंड को हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हमें दूसरा इंडिकेटर लेना है, वह लेना है EMA। ठीक है, तो हम लोग ले लेंगे यहाँ से दूसरा इंडिकेटर हमारा हो गया EMA। ठीक है, तो चलो ये हमारा हो गया EMA हो गया। तो इसमें इसकी भी हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। इसको ग्रीन कर देते हैं, इस वाले पार्ट को, और इसको थोड़ा सा लाइट रखते हैं। हाँ, या फिर और थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। चलो इसको ब्लू कर देते हैं हम लोग। ठीक है, और तीसरे वाले को हम ये जो है सो येलो कर देते हैं। अच्छा, इनपुट में इसमें चेंज करना है, इसको हमें 9 करना है और इसको हमें 15 कर दो। आप 15 कर दो या 18 कर दो, 15 रहने दो, और इसको हम लोग 55 कर देते हैं। ओके, बस इतना भर आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। चलो इसको थोड़ा सा और, हाँ ठीक है ये। ओके, हमारी ये सेटिंग हो गई है, ये बहुत परफेक्ट सेटिंग हुई है। उसके बाद में एक काम और हम लोगों को करना है। कैंडल जो है आपका, आप ये भी कैंडल रख सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो हैकिनासी भी लगा सकते हो, लेकिन ये सेटअप जो है सो हैकिनासी में बहुत अच्छा काम करता है बनिस्पत की हम दूसरे किसी कैंडल में बात करें। चलिए अब हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ये निफ्टी बैंक है, तो हम लोग इसको एक दिन नहीं, कम से कम 5-6 महीना 7 महीना, थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम में इस चार्ट को एनालिसिस करेंगे तो जाके आपको समझ में आएगा कि यह कितना अच्छा काम करता है। चलो, तो हम लोग जो है पूरे अप्रैल से इसको थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि बैक टेस्टिंग भी करना जरूरी है। और टाइम फ्रेम आप चाहो तो 15 मिनट भी लगा सकते हो, कोई दो राय नहीं है। टाइम फ्रेम आप चाहो तो 15 मिनट भी लगा सकते हो। चलो हम लोग अप्रैल में हम लोग इसको करते हैं। तो इसमें जो कंडीशन है, अब इसको थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को कि कंडीशन क्या है हमारी। तो हमारा जो है सो ये 9/15 की पहली कैंडल है। तो अब ये एक्चुअल में क्या है कि सुबह सुबह में अगर ये बनता है चार्ट तो वहां ट्रेड नहीं लेना है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि मॉर्निंग में 9/15 पे अगर कैंडल आपका, जनरली ये कैंडल जो होगा आप देखिएगा, तो अगर आप हाइकिनासी को हटाइएगा तो यह गैप अप कैंडल होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा जाते हैं तो गैप अप होगा मार्केट। तो वहां पे बस एक प्रिकॉशन रखना है कि मॉर्निंग में 9/15 को आप छोड़ दीजिए। 9/15 को छोड़ने के बाद में जैसे देखना आप, ये जो है सो या तो गैप अप होगा, तो यहाँ पे जनरली आदमी ट्रैप हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ट्रेड नहीं लेना है। इसको थोड़ा सा हम 5 मिनट में कर देंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। मॉर्निंग में आपको ट्रेड नहीं लेना है, 9/15 पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। और जनरली भी 9/15 पे ट्रेड नहीं बनता है, अगर कोई ले रहा है तो थोड़ा सा जल्दीबाजी हो जाता है। चलिए, तो हमारा मार्केट जो है सो यहाँ से गैप अप खुला है। तो गैप अप खुलने के बाद में हम कैंडल को हाइकिनासी कर देंगे तो थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट मिल जाता है आपको, और उसमें जो है सो थोड़ा सा एक कंसिस्टेंसी में पता चल जाता है कि मार्केट किधर जा रहा है। तो इधर ये है, ये हाँ आ गया। चलो 1 अप्रैल से हम लोग थोड़ा देखते हैं इसको। तो हमें, आपको पता है कि 9/15 में हमें ट्रेड नहीं लेना है। 9/15 में हमें ट्रेड नहीं लेना। हमें ट्रेड कहाँ प्लान करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें ट्रेड कहाँ प्लान करना है, तो हमें ट्रेड तब प्लान करना है
जब आपका मार्केट जो है सो ये 55 EMA की जो कैंडल है, जो येलो वाली कैंडल है, यहां पे आपको मार्केट आ जाए, और जब यहां पे मार्केट आएगा तो मान लो कि इसको नीचे आना होगा, तो पहले ये मार्केट कैसे आएगा, तो पहले ये मार्केट ऐसे आएगा, फिर ये इसको रिटेस्ट करेगा और फिर ये नीचे गिर जाएगा। लेकिन मार्केट जब रिटेस्ट करने गया तो 55 EMA को क्रॉस कर गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा, 55 EMA को क्रॉस कर गया। तो हाइकिनासी में जनरली प्राइस का बड़ा ही दिक्कत रहती है, इसलिए हाइकिनासी को हम ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। चलिए नॉर्मल कैंडल में ही हम लोग देख लेते हैं, हाइकिनासी को हटा दो आप, नॉर्मल कैंडल में ही देख लेते हैं, हाइकिनासी को हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि हाइकिनासी में रियल प्राइस स्ट्रक्चर पता ही नहीं चलता है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, हमारा कंडीशन क्या है कि मार्केट जो है, मार्केट आपको क्या करे कि ये जो है पहले ये प्राइस यहाँ पे बाउंस, यहीं पे बाउंस नहीं करना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर वो समझ लो कि वो कहीं नहीं जाने वाला है, वो दिन भर आपको पगला के रखेगा। प्राइस कैसे आना चाहिए, ये आया नीचे और ये और थोड़ा नीचे आके फिर इस 55 EMA को रिटेस्ट करे और फिर ये गिर जाए। तो ऐसा तो हुआ नहीं यहाँ पे, तो जब ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। अब कंडीशन क्या बनेगा, तो या तो मार्केट इस लो को ब्रेक करे, तो मार्केट ने इस लो को नहीं ब्रेक किया और मार्केट एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया, या यूं कहें कि एक डबल बॉटम का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जैसे ही मार्केट, आप यहाँ आया, मार्केट यहाँ टाइम पास कर रहा है, टाइम पास करने के बाद जैसे ही मार्केट जो है इस 55 EMA को क्रॉस करके ऊपर निकलेगा, मतलब ये कैंडल 55 EMA क्रॉस करके ऊपर निकली, तो नेक्स्ट कैंडल को इसको ऊपर निकल जाना चाहिए, या यूं कहें हम कि आपका जो है सो ये जो है इसके ऊपर कैंडल को सस्टेन करना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट जो है सो आया नीचे, एक बुलिश कैंडल बना, फिर एक बियरिश कैंडल बना, फिर एक बुलिश कैंडल बना, और तीसरी बार जब कैंडल बना तो आपको ये जो कैंडल है इसका 0.382 या 0.55% से नीचे नहीं आना चाहिए। तो ये 0.382 से ही मार्केट रिजेक्ट हो गया यहां से। तो हमारी ये जो है सो या तो आप यहां बाई करो, या फिर जो है सो आप इस कैंडल का, ये कैंडल क्लोज हो जाती है और उसके बाद में जब नेक्स्ट कैंडल बनेगा तो वहां पे आपको मौका मिला बाई करने के लिए 0.5% पे, आप यहां बाई करो। तो आपको यहां से जो है 1 से 51 पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। अब यहां पे जब भी ऐसा कंडीशन बनता है तो ही बाई करना है, हमेशा बाई नहीं करना है, ठीक है। यहां पे भी मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद में अब इसको रिटेस्ट करके नीचे आना चाहिए, नहीं आया, सीधे ऊपर निकल गया, तो हम लोग यहाँ बाई नहीं करेंगे। हम लोग का प्रीवियस यहाँ सपोर्ट भी है यहाँ पे, तो मार्केट एक्चुअल में क्या है कि एक चैनल में भी है, तो वो एक अलग, वो स्ट्रेटजी अलग है, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग को सिंपल सा एकदम लेमैन जैसा ट्रेड अगर किसी को पकड़ना है, फिर इधर कुछ नहीं हो रहा है, इधर कुछ करना ही नहीं है आपको, इधर कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब भी बड़ा ट्रेड बनेगा ना तो आपको ये बहुत पैसा दे देता है, इतना पैसा दे देगा, तो इसलिए चिंदी चोरी अपने को करना नहीं है। अब जैसे मार्केट यहाँ पे था, अब मार्केट जो है देखो, मार्केट क्या किया यहाँ पे, मार्केट ये जो है सो नीचे आया, फिर ये रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद में मार्केट जो है सो अब देखो सीधे आ गया नीचे। तो यही कंडीशन होनी चाहिए कि 55 EMA को क्रॉस नहीं करे, मार्केट रिटेस्ट करे तो भी यहाँ गैप डाउन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे 55 EMA के पास जो है सो ये चूंकि नीचे से ऊपर गया है, 55 EMA को रिटेस्ट करके फिर से नीचे आया, फिर गया, फिर से नीचे आया। अब की बार जब मार्केट इस हाई को निकालेगा, इस हाई को निकालेगा, आप इंतजार कीजिए थोड़ा सा, जब इस हाई को निकालेगा तो मार्केट में एक ही कैंडल में आपका टारगेट हिट हो जाएगा। ये जो है सो 100 पॉइंट एक ही कैंडल में आपको दे दिया। ये कब हुआ, तब हुआ जब 55 EMA के पास में जब प्राइस जो है सो बहुत देर तक आपको झुलाया, फिर आपको एक ही कैंडल में आपका टारगेट हिट हो गया। उसके बाद में फिर इधर रिट्रेसमेंट के बाद भी अगर आप जाते हो तो फिर यहाँ पे आपको जो है सो एक कैंडल में यहाँ पे मिलेगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, इधर अपने को दिमाग नहीं लगाना। अब आओ आगे, इधर भी आपको जो है सो जब भी एक चीज और है कि जब ये बोलिंजर बैंड के बाहर प्राइस ओपन होता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये 55 EMA को रिटेस्ट करने आता है मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट यहाँ पे आया, फिर यहाँ से बुलिश बनाया साइन, फिर ये नीचे आया यहाँ पे। अब यहाँ से जब ये निकला
तो इस हाई को ब्रेक करना चाहिए, इस हाई को ब्रेक करके फिर मार्केट को निकलना चाहिए। लेकिन ऐसा मार्केट हमें नहीं चाहिए जैसा ये है, ऐसा मार्केट हालांकि मिला आपको 216 पॉइंट, लेकिन ये जो सेलिंग है ना, ये आदमी को डरा देती है, फिर आपको मजा नहीं आता है। फिर हम लोग इधर देखते हैं, ये आया 55 ईएमए के पास में, 55 ईएमए को रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, और यहां जब इंतजार किया तो हमें जब प्राइस इस चैनल में घुस जाएगा, ये चैनल जो बना ना, इस चैनल में जब प्राइस चला जाएगा तो आप यहाँ पे जो है सो आप बाई कर सकते हो, यहाँ पे बाई करो और फिर ये चैनल में आप एंजॉय करो चैनल को। जब चैनल से दूर प्राइस जाने लगे तो आप निकल जाओ। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट 55 ईएमए के पास फिर से आया और फिर से जो है सो यहाँ पे बाइंग आ गई, और ये बाइंग थोड़ी सी अच्छी आई है। यहाँ पे ये बाइंग आई है ऑलमोस्ट जो है सो आपका 300 पॉइंट की बाइंग है, अच्छी मानी जाएगी 300 पॉइंट की बाइंग। फिर 8 तारीख को फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ डबल बॉटम बनाता है और फिर से जो है सो यहाँ पे चैनल में मार्केट निकल जाता है। 55 ईएमए को फिर से यहाँ रिटेस्ट करता है, यहाँ पे 55 ईएमए को रिटेस्ट करता है, लेकिन नीचे नहीं आता। इसका ये मतलब हुआ कि मार्केट दूसरे दिन खुलेगा तो जब भी ये 9 ईएमए के पास मार्केट आता है तो आप चैनल में सुबह ही आप बाइंग करो इसको यहाँ से, और यहाँ से आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगा। 282 पॉइंट का हुआ। अब यहाँ देखना, इस चीज को ध्यान रखना, मार्केट सेलिंग के लिए नीचे आया, 55 ईएमए पे पहले जो है सो बायर एक ट्राई करेगा, बायर को ट्राई करने दो। बायर ट्राई किया, फिर नीचे आया, जब नीचे आया और फिर जो है सो यहाँ पे जब इस 9 ईएमए को टच किया तो आप यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन आप बना दो, तो बढ़िया आपका यहाँ पे जो है सो ये मिल जाएगा। तो हमें हमेशा ये ध्यान, अगर 200 पॉइंट मिल गया, 200-250 पॉइंट बहुत होता है, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि मार्केट का फॉर्मेशन जो है हमेशा एक चैनल में होना चाहिए। ये जो है सो हमेशा एक चैनल में रहे, ये जो है सो हमेशा चैनल में रहे, ठीक है। तो चैनल जो है वो बेस्ट आपको यहाँ पे सेटअप बनता है। बाकी ये जो है सो यहाँ पे भी मार्केट जो है सो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है सो सुबह में सेलिंग के लिए आया, 55 ईएमए के नीचे आकर के रिटेस्ट करके नहीं ऊपर चला गया, तो समझ लो कि यहाँ पे जो है अभी भी बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है, यहाँ से आप बाई कर सकते हो। यहाँ फिर से आया तो फिर से यहाँ पे एक चैनल बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ पे मार्केट गैप डाउन दिया, गैप डाउन देने के बाद पहली बाइंग आई है, बाइंग के बाद में इसको रिटेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये कमजोर था मार्केट तो रिटेस्ट नहीं किया, यहीं से सीधे सेलिंग आ गई, तो ये चैनल में मार्केट फंस गया। तो जब भी मार्केट चैनल में होगा ना, आपको एक बहुत सुंदर सा आपको रिटर्न दे देगा। 300 पॉइंट का रिटर्न मिल गया, बहुत अच्छी मानी जाएगी, कोई खराब नहीं मानी जाएगी। उसके बाद फिर आप शांति से बैठ जाओ। अब मार्केट में यहाँ पे भी चैनल बनता है, तो यहाँ पे इसका रिटेस्ट हो गया था, मतलब 55 ईएमए को जब भी प्राइस टच करेगा, या तो ऊपर से नीचे नहीं तो नीचे से ऊपर, एक बढ़िया आपको रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ से देखो आप, तो ये जो है सो अच्छा खासा 700 पॉइंट का आपको यहाँ पे ये मिल गया। लेकिन अब इतना बड़ा पॉइंट है तो यहाँ बाइंग भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, और उसके बाद फिर मार्केट स्लाइड कर रहा है, ऐसे ही टाइम पास कर रहा है। फिर जो है सो जैसे ही ये इसके नीचे आया, अब फिर इसको रिटेस्ट किया, उसके बाद आ गया नीचे, तो आपको यहाँ से ऑलमोस्ट जो है सो आपको मिल गया 280 पॉइंट। अब हमें अब यहाँ पे देखना, आप पहली बार मार्केट जो है सो यहाँ गैप डाउन खुलता है, फिर मार्केट टाइम पास करता है, इधर ये टाइम पास कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, 55 ईएमए के पास मार्केट आ गया। अब यहाँ पे आप सचेत हो जाना, 55 ईएमए के पास मार्केट आया तो सचेत हो। पहली बार मार्केट क्या किया, ट्राई किया निकालने का, सेलर ने दबा दिया, आ गया। दूसरी बार जब मार्केट इसको निकाल दिया, मार्केट जब इसको निकाल दिया तो 55 ईएमए को नहीं तो 9 ईएमए को टेस्ट होना जरूरी है। आप सीधे एंट्री नहीं लेना, थोड़ा टेस्ट हो जाने दो। तो अगर ये यहाँ से टेस्ट हुआ, अगर यहाँ से ये टेस्ट हुआ, इसके बाद अगर ऊपर निकालेगा तो आपको देखो 300 पॉइंट की सीधे सीधे आपको मिल गया। 300 में से 250 पॉइंट आप कैप्चर कर ही सकते हो। अब यहाँ पे भी जैसे 55 ईएमए को टेस्ट किया मार्केट, जब भी यहाँ पे आएगा 55 ईएमए के पास में, तो आप अलर्ट रहना, आपको एक ट्रेड मिल सकता है, वो किसी भी साइड हो सकता है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। या ट्रेंड लाइन का भी आप यूज कर सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन ये ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे जो है सो आपको 55 ईएमए को, लेकिन हमारे लिए कंडीशन क्या है कि चैनल बने, ये जाए फिर ये आए, फिर ये ऐसे निकलना चाहिए। यहाँ से ये नीचे आएगा तो मजा नहीं आएगा। अब यहाँ देखना आप, मॉर्निंग में जो है, दिन में 1:25 पे जो है सो मार्केट क्या करता है कि 55 ईएमए को ब्रेक डाउन देता है, ब्रेक डाउन देकर रिटेस्ट करने गया, लेकिन प्राइस यहाँ तक नहीं जाके 9 ईएमए तक ही गया है। तो यहाँ पे हमें बाई नहीं करना है, इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि इतनी बड़ी बाइंग है, फिर इतनी बड़ी सेलिंग है, फिर इतनी बड़ी बाइंग, वोलेटिलिटी में आपका ऐसा लेट हो जाएगा, आप थक जाओगे, मार्केट आपको बाहर निकाल देगा। हमें इंतजार करना पड़ेगा, हमें इंतजार करना है ईएमए का। तो हमें क्या है कि यहाँ पे अगर मिल जाता है, ये ईएमए के पास प्राइस अगर मिल जाता है, तो या 55 ईएमए के पास में ये दोनों आकर के या तो ये इसको क्रॉस कर दे, मतलब कि आपको
55 ईएमए को जो है सो 9 ईएमए अगर क्रॉस कर देता है या उसको टच करता है तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। फिर यहाँ आ गया, फिर ये रिटेस्ट किया, फिर यहाँ आ गया, तो हमें आपको यहाँ से मिल गया लमसम 500 पॉइंट मिल गया, वो भी शार्प में, तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ देखना आप, मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद में अभी इधर हमारी बाइंग सेलिंग कुछ भी नहीं होगी, हमारी बाइंग सेलिंग 55 ईएमए के पास में ही होगी, इस चीज का ध्यान रखना। पहली बार प्राइस 55 ईएमए के पास गया, सेलर ने फिर से इसको ट्राई कर दिया, नीचे ले आया, नीचे ले आने के बाद में दूसरी बार में जब इसको ऊपर निकाला तो आप या तो यहाँ डायरेक्ट बाई करोगे तो फंस सकते हो। हमारा क्या कहना है कि डायरेक्ट बाई ना करके हमको 9 ईएमए जब भी क्रॉस करता है तो 9 ईएमए को प्राइस जब टच करे, टेस्ट करे, तो ही बाई करना है। तो आप यहां से बाई करोगे तो आपको जो है सो ये अच्छा खासा 500 पॉइंट मिल गया। तो आप ये नीचे आने से डरो नहीं, क्योंकि ये प्राइस को रिटेस्ट करने आया है, फिर से ये ऊपर चला जाएगा, तो आपको 500 पॉइंट मिल गया। 500 पॉइंट बहुत होता है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि हमें जब भी हमें कहीं पे भी हमारा सेटअप बन रहा है तो पहला प्राइस 55 ईएमए को क्रॉस करे, दूसरा प्राइस 9 ईएमए को टेस्ट करे, दो कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इधर क्या है कि ये चैनल में मार्केट नीचे आया, फिर से यहाँ सपोर्ट लेके ये क्लोजिंग प्राइस के पास आया, सपोर्ट लेके फिर से एक छोटा चैनल बनाया, ये घूमेगा, यहाँ बड़ा प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। बड़ा प्रॉफिट के लिए कंडीशन बनना चाहिए 55 ईएमए के पास टच करेगा, कई बार नहीं भी टच करेगा, ऑप्शन प्राइस में टच कर जाएगा। आप ऑप्शन प्राइस को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे टच किया, यहाँ पे भी आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, अब ये टच किया है तो आपको यहाँ से जो है सो ये टच करके वो ऊपर निकला है, फिर से 9 ईएमए के पास में आना चाहिए तो ही हमें बाई करना है। तो आप यहाँ से जब इसको बाई करोगे तो आपको जो है सो 182 पॉइंट मिलेगा, और यहाँ से अगर इसको बाई करोगे तो आपको 140 पॉइंट मिलेगा। लेकिन एक बार मान लो कि यहाँ से टच करके निकला है तो इसका भरोसा तो नहीं है, लेकिन इसके बाद का भरोसा जरूर है कि ये आपको पॉइंट दे सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे ये टच किया तो यहां से टच करके फिर ऊपर चला गया, जब भी आ रहा है ऊपर जा रहा है, प्राइस बाउंस कर रहा है। अब यहाँ देखना, यहाँ पे 9 ईएमए 55 ईएमए सब एक साथ आ गया है, तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा अलर्ट होके काम करना है। हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि प्राइस पहले नीचे आए, फिर 9 ईएमए को टेस्ट करे, और फिर ये नीचे आए। तो यहाँ पे 9 ईएमए को टेस्ट करने का तो प्राइस नीचे नहीं आया, यहीं पे जिग कर दिया, छोड़ देंगे, हमें कुछ नहीं करना, ये एकदम फ्लैट मार्केट है। अब यहाँ पे 55 ईएमए से मार्केट ऊपर गया, इस प्राइस के ऊपर जाके ओपन हुआ। हाँ, ओपन होने के बाद में मार्केट क्या है, फिर से जो है सो 9 ईएमए के पास में आता है। अब 55 ईएमए के यहाँ पास में ही था 9 ईएमए, इसे क्रॉस करके जब ये ऊपर निकला तो आप यहाँ बाई कर सकते हो। बहुत बड़ा टारगेट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ सेलर बैठे हुए हैं। आपको यहाँ से जो है सो कम से कम 196 पॉइंट मिल गया, लेकिन ज्यादा मिलना चाहिए, 96 पॉइंट से कुछ नहीं होना। अब यहाँ देखना आप, मार्केट गैप डाउन, फिर बाइंग आती है, फिर सेलिंग आती है, फिर बाइंग आती है, लेकिन इधर हमें कुछ नहीं करना है। इधर आप करोगे तो फंसोगे, क्योंकि अब मान लो कि बाइंग आई, फिर यहाँ से सेलिंग आई, अब की बार निकाल दिया, तो हाँ यहाँ पे जरूर है कि एक चांस यहाँ पे ले सकते हो 55 ईएमए को 9 ईएमए। यहाँ पे 9 ईएमए को रेड कैंडल जब टेस्ट करेगा तो एक ही कैंडल का ट्रेड बनेगा आपका, यहाँ से ये जो है सो 150 पॉइंट के एक ही कैंडल का बनेगा, उसके बाद फिर कुछ नहीं बना। हाँ, लेकिन उसके बाद यहाँ एक ट्रेड आपको बना है। कैसे बना है, मार्केट नीचे आया, ठीक है, नीचे आने के बाद ये इसको मान लो कि इसको नीचे आना है, तो नीचे आने के बाद इसको क्या करना चाहिए, मार्केट को ये आया नीचे, ये आया नीचे, फिर इसको रिटेस्ट किया, अब फिर ये नीचे आ जाए तो हमारी बाइंग बनती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट इसके ऊपर चला गया और 9 ईएमए को रिटेस्ट किया और निकल गया। तो जब भी यहाँ ऊपर जाने की प्राइस 55 ईएमए को क्रॉस करे, 9 ईएमए को टेस्ट करे, उसके बाद उसको चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। रुका मतलब मामला गड़बड़ है। यहाँ से ये ऊपर गया, फिर ये टेस्ट किया, उसके बाद ये निकल गया। तो देखो ये 400 पॉइंट की बाइंग आ गई आपकी। फिर अब हमें जैसे 55 ईएमए को मार्क यहाँ देखना, यहाँ पे अब जाहिर सी बात है हर एक सेटअप का कुछ ना कुछ खामियां रहती ही हैं, इसकी भी है कमी। जैसे मान लो कि यहाँ पे है, यहाँ पे प्राइस क्या हुआ कि ये सीधे प्राइस जो है सो यहाँ आया नीचे, रिटेस्ट किया, नीचे भी आया, लेकिन फिर से बाइंग आ गई, तो यहाँ पे आपका ऐसा लेट हो जाएगा। लेकिन जब भी ये देगा तो ये बहुत सुंदर आपको रिजल्ट देगा। अब यहाँ देखना आप, यहाँ पे प्राइस पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ देखो, यहाँ पे क्या किया जाता है, रिटेलर को फंसाने का बहुत अच्छा तरकीब है लोगों के पास में। अब देखो यहाँ पे ये इतना फोमो क्रिएट कर देता है ना
कि आप बच ही नहीं पाओगे। आपको अगर थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है तो आपको निपटाने में लोगों को देर नहीं लगती है। यहाँ मार्केट क्या किया, मार्केट जो है सो ऊपर गया, फिर नीचे आया, नीचे आया तो अब इसको रिटेस्ट करना चाहिए, तो यहाँ सीधे नीचे आ गया और रिटेस्ट यहाँ किया है। तो जब रिटेस्ट करेगा तो ही हमारा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यहाँ से ये जो है सो आपको आ गया 200 पॉइंट का, यहाँ से एक छोटी सी रैली आपको मिल गई। अब यहाँ पे मॉर्निंग में मार्केट यहाँ से निकला ऊपर गया, फिर इसको रिटेस्ट करने जब आएगा ना तो ही आपकी बाइंग बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो यहाँ से दिन भर यहाँ बाइंग हुई है ऑलमोस्ट, ये जो है सो आपको 900 पॉइंट की बाइंग है, बहुत बड़ी बाइंग मानी जाती है 900 पॉइंट की, ठीक है। तो वैसे ही जो है सो यहाँ पे भी बना, हर एक जगह मार्केट जो है सो ये देखो ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब यहाँ से नीचे आ गया। तो नीचे आया तो हम बाइंग करेंगे नहीं, 9 EMA को टेस्ट करना चाहिए इसको, फिर से जाकर के जब 9 EMA को टेस्ट करेगा तो पोजीशन हम बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से इस स्ट्रेटजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।